हर हर महादेव मित्रों, चलिए आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ शिव रुद्राष्टकम, पहले संस्कृत में फिर हिंदी में उसका अर्थ। तो पहला श्लोक है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। अब इसका अर्थ है, मैं ब्रह्मांड के राजा को नमन करता हूँ, जिसका स्वरूप मुक्ति, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ब्रह्म है, जो वेदों के रूप में प्रकट होता है। मैं भगवान शंकर की पूजा करता हूँ, अपनी महिमा में चमकते हुए, बिना भौतिक गुणों के अविभाज्य, इच्छा रहित, चेतना के सभी व्यापक आकाश और स्वयं गगन के उन वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। चलिए अब अगला श्लोक और उसका अर्थ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। मैं सर्वोच्च भगवान को दंडवत करता हूँ, जो ओम के निराकार स्रोत है, सभी का सभी स्थितियों और अवस्थाओं को पार करते हुए, वाणी, समझ और इंद्रिय बोध से परे, विस्मयकारी लेकिन कृपालु, कैलाश के शासक, मृत्यु के भक्षक, सभी गुणों के अमरधाम है। चलिए अब तीसरा श्लोक। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। मैं भगवान शिव की पूजन करता हूँ, जिनका रूप अडिग हिमालय की बर्फ के समान सफेद है, अनगिनत कामदेवों की सुंदरता से दीप्तिमान है, जिनका सिर पवित्र गंगा नदी से चमकता है, अर्धचंद्रकार अपनी भौं को सुशोभित करता है और सांप उनकी नीलकंठ गर्दन को ढांकता है। चलिए अब चौथा श्लोक। चलते कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अब आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अब यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो भ्रू लगाते हैं और बहुत से लोग शुभ लगा देते हैं, तो दोनों ही तरीके से सही है, पर यहाँ पर भ्रू अर्थात भौं से है, तो आप भ्रू ही लगाएं और आप चाहें तो यहाँ पर शुभ भी लगा सकते हैं। सभी के प्यारे भगवान, कानों से लटकते झिलमिलाते झुमके, सुंदर भौहें और बड़ी बड़ी आंखें, हर्षित चेहरे के साथ दया से भरा, और उनके गले पर एक नीला धब्बा है। चलिए अब पांचवा श्लोक। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। मैं भवानी के पति शंकर की पूजा करता हूँ, उग्र, श्रेष्ठ, प्रकाशमान, सर्वोच्च भगवान, अविभाज्य, अजन्मा और 1,00,000 सूर्यों की महिमा के साथ उज्जवल, जो त्रिशूल धारण करके त्रिविध दुखों की जड़ को फाड़ देते हैं और जो प्रेम से ही प्राप्त होता है। अब इसके आगे है
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। आप जो अंशहीन है, सदा धन्य है, सृष्टि के प्रत्येक चक्र के अंत में सार्वभौमिक विनाश का कारक, शुद्ध हृदय के लिए शाश्वत का आनंद का स्रोत है, दानों का वध करने वाले हैं, त्रिपुरा चेतना और आनंद का अवतार है, वासना के शत्रु हैं, मोह को दूर करने वाले हैं, आप मुझ पर दया करें। अब अगला श्लोक। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ते हलोके परेवा नराणाम, न तावत सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीदम प्रभो सर्वभूताधिवासम। हे उमा के महादेव, जब तक आपकी पूजन नहीं की जाती तब तक इस दुनिया में या अगले में सुख शांति दुख से मुक्ति नहीं है। आप जो सब प्राणियों के हृदयों में निवास करते हैं और जिससे सब प्राणियों का अस्तित्व है, मुझ पर दया करें प्राणनाथ। अब अगला श्लोक। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम, जरा जन्म दुःखोदिताताप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो। योग प्रार्थना या कर्म कांड तो मैं नहीं जानता, लेकिन हर जगह और हर पल में आपको नमन करता हूँ। शंभु मेरे भगवान मेरी रक्षा करें, दुखी और पीड़ित जैसे मैं जन्म वृद्धा और मृत्यु के कष्टों के साथ हूँ। अब अंतिम श्लोक। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेणो हर्तोघये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेखा शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र का यह अष्टकम सर्वोच्च भगवान शिव की पूजा के लिए है। जो व्यक्ति भगवान शिव अष्टकम का जाप पाठ करता है वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है और भगवान शिव उससे प्रसन्न रहते हैं। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्र अष्टकम संपूर्णम। हर हर महादेव। तो जो भी व्यक्ति चाहे वो रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं और रुद्राष्टकम को याद कर सकते हैं और सभी को याद करना चाहिए। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल।